नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मौसमी बदलाव से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश व दिशा बदलने से हवा बेहद खराब श्रेणी में निकलकर खराब श्रेणी में पहुंची। आपको बता दें, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक अब 290 के आसपास मौजूद है। दिल्ली कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना की अधिसूचना हुई जारी। 2030 तक एग्रीगेटर को अपने बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने होंगे। उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना ने योजना को मंजूरी दी थी। लेकिन आपको बता दें कि लेना होगा लाइसेंस। एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 30 पिस्टल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज किया है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर 11 बजे से शुरू होगा। सत्र 4 दिन के लिए बुलाया गया है। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक चलेगा शीतकालीन सत्र। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 5760 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड इलाके में बिजली की मांग 2400 मेगावाट और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड क्षेत्र में 1200 मेगावाट के आंकड़े को छू सकती है। राजस्थान के नासिर जुनैद मर्डर केस में फंसे गो रक्षक मोनू मानेसर की गुरुग्राम कोर्ट में पेशी होगी। पिछली सुनवाई में उसकी पटौदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। आपको बता दें, इस दौरान हत्या के प्रयास के केस को लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट के लिए किया था कमिट। आपको बता दें, गुरुग्राम सेशन कोर्ट में अभी केस चलेगा। हरियाणा के पलवल बस स्टैंड से जेवर के लिए इको गाड़ी में लिफ्ट देकर नेशनल हाईवे पर महिला से नकदी जेवरात लूटने का मामला सामने आया है। लुटेरा लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला को रास्ते में छोड़कर फरार हुआ है। कैंप थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर अज्ञात इको चालक के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू की है। हरियाणा के जींद शहर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शीतलपुरी कॉलोनी में एक परिवार शादी में गया हुआ था। पीछे से चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे और अंदर कमरों के ताले तोड़कर 3,71,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जींद के युवक के साथ क्रेटा गाड़ी बेचने के नाम पर 5.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। शिकायत पर थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक वैगन आर कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई। सर्विस रोड पर खड़े ट्राला में जाकर पीछे से घुसी। इस दर्दनाक हादसे में कार के चालक की मौत हो गई, जबकि साथ वाली सीट पर बैठा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा में केंद्र सरकार के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। अंबाला में यात्रा का होगा शुभारंभ। राजकीय स्कूल में जिला स्तरीय प्रोग्राम में मुख्य कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शिरकत करेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में योग ब्रेक जरूरी होगा। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशक ने ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने जारी किए ऑर्डर में वर्क प्लेस इकोसिस्टम और प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए योग ब्रेक को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी गई। पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने जालंधर में हुए मां बेटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर विदेश में बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री के इशारों पर घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी से 2 पिस्टल, 8 कारतूस बरामद हुई हैं। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने 12 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। फैसला रेल डिवीजन ने धुंध को लेकर लिया है। सर्दी के मौसम में धुंध रेल अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इसके कारण कोई रेल दुर्घटना न हो, इसके लिए रेलवे ने पटरी की देख रेख के लिए गेटमैनों की पेट्रोलिंग भी तेज कर दी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन आपको बता दें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत के घर ईडी ने मारी है छापेमारी की है। ईडी की गाड़ियां और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवान पहुंचे हैं घर। साधु सिंह धर्मसोत के अलावा जंगलात विभाग के कुछ ठेकेदारों और उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी हुई है। फिरोजपुर में सीआईडी विभाग में तैनात कर्मी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में मोटरसाइकिल सवार सीआईडी कर्मी उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें उपचार के लिए जीरा सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अमृतसर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रखी अंतरिम बैठक। एसजीपीजी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस बैठक को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के खत के एक दिन बाद ही बुला लिया। इस बैठक में बंदी सिखों की रिहाई को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के बर्खास्त एसआई नवीन फोगाट ने पुलिस पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें वकील ने अदालत में याचिका दाखिल कर जांच के लिए लगाई अर्जी। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं। लुधियाना में समराला चौक पर देर शाम को हंगामा हुआ है। अस्पताल जा रहे व्यक्ति को लुटेरों ने अपना शिकार बनाया। बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर कड़ा मारकर उसे चोटिल किया। हमलावरों ने उसे खाली सुनसान जगह और रोक लिया। हमलावर उससे कहने लगे कि उनका 3500 रुपये रास्ते में गिरा है, जिसे उसने उठाया है। रायगढ़ में यूनिवर्सल कंप्यूटर शॉप में चोरों ने दुकान का शटर काटकर 27 लैपटॉप की चोरी की है। इससे इलाके के लोगों ने दुकान संचालक को घटना की जानकारी दी है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। कोरबा में युवती के लापता होने और 15 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बल्कि युवती के प्रेमी ने रिलेशनशिप बनाने के बाद हत्या की वारदात के बाद दोस्तों के सहयोग से 100 को जंगल में दफनाया। पुलिस ने मामले में प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में महिला डॉक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। साइबर ठग ने शेयर मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई कराने का दिया झांसा। अकाउंट संबंधित ओटीपी लेकर 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब गंगाली ने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहा है। ईवीएम एवं डाक प्रपत्रों की मतपत्रों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम के बजाय खुले में रखने की शिकायत निराधार है। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के लिए टीम इंडिया रायपुर पहुंची है। सूर्य कुमार यादव और अन्य खिलाड़ी जैसे ही बाहर निकले, फैंस का उत्साह बढ़ गया। लग्जरी बस में कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को होटल से ले जाया गया। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सिविल सर्जनों को चीन में छोटे बच्चों में हो रही श्वसन संबंधी बीमारी को लेकर सतर्क किया है। विभाग ने बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के लक्षण पर नजर रखने को कहा है। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने को कहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही 3 छात्राओं की एक्टिवा ने टक्कर मारी। हादसे में एक छात्रा की मौत हुई, जबकि दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहपुरा में युवक के साथ मारपीट करने आए युवक तोड़फोड़ कर रहे युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवकों ने एफआरबी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कटनी जीआरपी ने एक बार फिर मोबाइल चोर गिरोह से जुड़े एक बड़े सरगना पर कसा है शिकंजा, जिसके पास पुलिस ने 67 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए जीआरपी प्रभारी अरुणा वाहने ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर 10,000 का इनामी साकिर बदमाश नीरज चौधरी को हिरासत में लिया गया है। भोपाल में एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में रहता था परिवार। आग लगने के बाद घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। छिंदवाड़ा जिले की सौसर तहसीलदार की बेटी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इंदौर में कांग्रेस समर्थक एक होटल संचालक ने खास ऑफर इस दौरान दिया है। होटल संचालक ने अपनी दुकान पर लगाया बैनर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे शहरवासियों को फ्री में चाय पानी पिलाएंगे। ऑफर 4 दिसंबर सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सीहोर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण नेशनल हाईवे सहित अन्य मार्गों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ा है। आपको बता दें, तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ी है। कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वीरभूमि एक्सप्रेस में चोरी का मामला सामने आया है। शादियों के सीजन के साथ ही ट्रेनों बसों में जहां यात्री लगातार बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही चलती ट्रेनों में चोरियों की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। चित्तौड़गढ़ निवासी एक दुल्हन की मामी के पास रखा सोने चांदी के गहनों से भरा बैग बीती रात उदयपुर इंदौर ट्रेन की जनरल बोगी से चोरी हुआ। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में पिछले दिनों पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स सप्लाई करने का मुख्य आरोपी फरार है। लगभग 2 सप्ताह बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। अजमेर में एटीएम कार्ड कर आपको बता दें, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ठग ने पहले तो बातों में झांसे में लेकर बैलेंस चेक करने के लिए बोला और बाद में दूसरे का कार्ड थमाए। इसके बाद 1 लाख से ज्यादा विड्रॉ कर लिया। पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जयपुर में वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2020 का फाइनल परिणाम जारी करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने डॉक्टर कृष्णा राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। जयपुर में होने जा रहे वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के मिस्टर एंड मिस इंडिया 2023 की पोस्टर लॉन्चिंग इवेंट का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राजस्थान के चेयरमैन और कई बड़े दिग्गज रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में देश भर के 25 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। जयपुर में युवक ने घर में घुसकर 2 बच्चों और मां की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है। शरीर पर जगह जगह चाकू से वार किए। तीनों की बॉडी पर दर्जनों घाव के निशान मिले। घटना मालवीय नगर थाना इलाके के झलाना स्थित खटीकों के मोहल्ले की है। जोधपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की है। रेलवे ने एक्स्ट्रा पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए डिब्बे बढ़ाए हैं। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बांद्रा, दादर, कोयम्बटूर, कोलकाता, पुरी, साबरमती सहित अन्य गाड़ियों में पैसेंजर ज्यादा होने से डिब्बे बढ़ाए गए हैं। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, दौसा समेत कई शहरों में गुरुवार को सुबह भी कोहरा छाया रहा। बीकानेर और गंगानगर के एरिया में कोहरा छाने के साथ हल्की सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के एरिया में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आज सीकर में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुबह सीकर में फतेहपुर सहित आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा। इस दौरान विजिबिलिटी भी केवल 60 मीटर तक रह गई। सूबे में अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह अब महिला होमगार्डों को भी दिया जाएगा मातृत्व अवकाश। होमगार्ड विभाग की सिफारिश पर शासन ने इसके लिए हरी झंडी दी है। महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक्स पर डाले अपने नए वीडियो को लेकर वह चर्चा में है। वह गढ़वाली गाने पर एसडीआरएफ के जवानों संग डांस करते नजर आ रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि सिलक्यारा सुरंग ऑपरेशन की सफलता पर जश्न। केंद्र सरकार ने 2017 में ये राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की। इससे जुड़ने वाली मंडी को केंद्र सरकार आधारभूत सुविधाएं और अवस्थापना विकास के लिए 70 लाख रुपए दे रही है। धनराशि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अब तक राज्य की 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी हैं। 9000 किसानों को योजना में शामिल और पंजीकृत किया गया है। 128 करोड़ का किया गया है कारोबार। डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और यहां अपने भाषण के दौरान
अनुभव साझा करते वक्त डीजीपी भावुक हो गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश एम्स में भर्ती 41 मजदूरों का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 लोगों की यह परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुए। साथ ही उन्हें हमें एक सबक सिखाया है कि किस प्रकार मुश्किल की घड़ी में एक साथ रहना है। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल के सभी 41 मजदूरों के सुरक्षित निकलने के बाद देहरादून स्थित सीएम आवास पर मनाया गया ईगास पर्व। इसमें सीएम धामी समेत कुछ मजदूरों के परिजन भी शामिल हुए। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद ईगास पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एम्स के जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला है। अब गांव के लोगों को मिलेगी सस्ती दवा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हजारीबाग में बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे। झारखंड पुलिस के अधिकारी उनकी अगवानी में जुटे हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, गृह मंत्री के आगमन को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिकारियों को अलर्ट मोड पर दिखे। टाटा टेक्नोलॉजीज और गांधार ऑयल के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंज पर बम्पर लिस्टिंग हुई है। टाटा टेक 500 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 140% ऊपर तथा 1200 रुपए और गंगाधार ऑयल 169 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 76% ऊपर 298 रुपए पर लिस्ट हुआ। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर ली है करवट। अटल टनल रोहतांग के साथ दिल्ली आपको बता दें जिला कुल्लू व लाहौल की ऊंची चोटी में ताजा हुई बर्फबारी। बर्फ के पहाड़ों के बीच सैलानी कोकसर पहुंचे और जमकर मस्ती करते नजर आए। कुल्लू जिला के निचले इलाकों में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म एनिमल रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। 3 घंटे 21 मिनट लंबी इस फिल्म को डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। डायरेक्ट फिल्म में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और रिवेंज सब कुछ है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर शिमला और कालका रेलवे स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण। पहली बार इस प्रकार का कार्य हेरिटेज रेल लाइन पर होगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने कार्य शुरू किया है। इसके लिए बोर्ड ने विशेष सलाहकार को दोनों रेलवे स्टेशन का मुआयना कर रिपोर्ट देने को कहा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। किसिंजर पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे। वह अकेले ऐसे नेता थे जो विदेश मंत्री रहने के साथ साथ व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे और दोनों पदों को एक साथ संभाला। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट होने से आग लगी। इसमें मरने वालों की संख्या अब तक 7 बताई जा रही है। हादसे के बाद करीब 7 से 8 लोग लापता थे। करीब 24 घंटे बाद घटनास्थल से 7 कंकाल मिले हैं। रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ है। 8 की हालत नाजुक बनी हुई है। रणदीप हुड्डा और लिन लेसराम ने इम्फाल मणिपुर में लिए हैं 7 फेरे। रणदीप और लिन ने अपने खास दिन पर ट्रेडिशनल मणिपुर आपको बता दें शादी का जोड़ा चुना है। शादी के वक्त रणदीप मणिपुर की खास पगड़ी और सफेद रंग का धोती और कुर्ता पहने नजर आए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के स्टूडेंट को प्रशासन ने फौरन हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज प्रशासन ने सेमेस्टर एग्जाम के बीच विंटर वेकेशन की भी घोषणा की है। वीडियो पोस्ट को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का